गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले कांग्रेस मजबूत होने के बजाय बिखरने की राह पर बढ़ती दिख रही है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के बाद कांग्रेस के नेता बने हार्दिक पटेल आजकल अपनी ही पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। इन दिनों उनकी एक बयान से पार्टी में हलचल मची है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने उन्हें शामिल होने का न्योता भी दिया है। इस वीडियो में हम आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि आखिर क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और सुष्मिता देव से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम आखिर क्यों नहीं ले रहा। आखिर क्यों कांग्रेस के युवा नेता पार्टी से नाराज हो जाते हैं और पार्टी क्यों युवा ब्रिगेड को संभाल नहीं पा रही। सियासत में हमेशा ओल्ड गार्ड के साथ युवा जोश के सामंजस्य को कामयाबी की सबसे मजबूत कड़ी समझा जाता है। ये फॉर्मूला कई मौकों पर कारगर होते हुए भी देखा गया है। कांग्रेस के कई युवा नेताओं ने जीत की कहानियां भी लिखी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मौजूदा वक्त में युवा नेताओं का साथ कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी युवा नेताओं में भरोसा पैदा करने में विफल रही है। इसीलिए एक एक करके कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। असम के नेता हिमंत बिस्व शर्मा से जो सिलसिला शुरू हुआ वो प्रियंका चतुर्वेदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक तंवर, सुष्मिता देव, जितिन प्रसाद, अदिति सिंह, ललितेश पति त्रिपाठी से होते हुए फिलहाल आरपीएन सिंह पर आ रुका है। लेकिन हार्दिक पटेल की नाराजगी को देखकर लग रहा है कि कहीं ये सिलसिला फिर से न शुरू हो जाए, क्योंकि सिर्फ पटेल ही नहीं बल्कि पार्टी के कई युवा नेता पार्टी और राहुल गांधी की कार्यशैली से नाराज बताए जा रहे हैं। राजस्थान के दिग्गज नेता सचिन पायलट भी पार्टी से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। समय समय पर उनके भी पार्टी छोड़ने की अफवाहें उड़ती रहती हैं। टीम राहुल के सदस्य मिलिंद देवड़ा की नाराजगी भी सबके सामने आ चुकी है। यूपी चुनाव से पहले वामपंथी नेता कन्हैया कुमार भी कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन वो अभी तक पार्टी में सक्रिय भूमिका में नहीं उतरे हैं। लेकिन वो कब तक पार्टी के साथ रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहीं गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवाणी तकनीकी कारणों से पार्टी में शामिल नहीं हुए, लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका भी अभी बिखरी नजर आ रही है। हालांकि जिग्नेश अब कांग्रेस के जरिए खुद की राजनीतिक जमीन की तलाश में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी की कार्यशैली से ज्यादा नाराजगी 2017 के असम विधानसभा चुनाव से पहले जब हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए थे। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था कि राहुल गांधी से मिलने की कई कोशिशें की, लेकिन पहले उन्होंने समय नहीं दिया। एक बार हम लोग असम के गंभीर मुद्दे पर सीपी जोशी के साथ राहुल गांधी से मिलने गए थे, लेकिन वो अपने कुत्ते को खाना खिलाने में व्यस्त। असम के मुद्दे से बड़ा उनके लिए कुत्ते को खाना खिलाना था। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का खुले तौर पर नाम लिया है। उन्होंने बताया कि अपनी स्थिति के बारे में उन्होंने राहुल को कई बार बताया है। ये दुख की बात है कि कोई फैसला नहीं हुआ। हार्दिक पटेल ही नहीं बल्कि इससे पहले पार्टी छोड़ने वाले तमाम नेताओं की भी कमोबेश यही शिकायत रही है। वो राहुल गांधी की कार्यशैली से नाराजगी बताते गए। कहा जाता है कि राहुल गांधी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकालते, जिससे युवा नेताओं में गुस्सा बढ़ता है। दूसरी तरफ युवा नेता अंदरूनी कलह से जूझ रहे होते हैं। यही सब फैक्टर मिलकर उन्हें दूसरी पार्टी खासकर बीजेपी में शामिल होने का रास्ता दिखा देते हैं, जहां वो सत्ता का आनंद ले रहे हैं। जैसे सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं, तो जितिन प्रसाद योगी कैबिनेट में मंत्री, हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि पार्टी में बड़े सुधारों की जरूरत है, जिस पर पार्टी का असंतुष्ट समूह G23 बार बार बातें कर रहा है, लेकिन पार्टी इससे मुंह मोड़ रही है। इसी वजह से पार्टी अंदरूनी कलह का भी शिकार हो रही है। कांग्रेस के युवा ब्रिगेड का एक एक करके पार्टी छोड़कर जाने के पीछे एक बड़ी वजह ये बताई जाती है कि इस वक्त कांग्रेस कमजोर है, इसीलिए पार्टी लीडरशिप स्थिति को नहीं संभाल पा रही। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में गुटबाजी हावी है। पार्टी का असंतुष्ट खेमा भी पार्टी नेतृत्व की उलझने बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। एक के बाद एक लगातार हार, कांग्रेस के खिसकते जनाधार
और बिखरे संगठन की वजह से पार्टी के युवा नेताओं को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है, क्योंकि उनके सामने लंबा राजनीतिक जीवन पड़ा है और कांग्रेस में उन्हें अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। इसीलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। यदि पार्टी लीडरशिप ने समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया तो पार्टी में जो युवा नेता बच गए हैं उनका भी कांग्रेस से मोह भंग होते देर नहीं लगेगी। हालांकि हार्दिक पटेल पार्टी हाईकमान को शायद ये संकेत दे रहे हैं। गुजरात चुनाव से पहले हार्दिक ने कांग्रेस छोड़ी तो ये पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। वैसे भी पिछले कुछ समय से यंग ब्रिगेड को साथ बनाए रखने का पार्टी का रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।